Hello friends, welcome back to our channel. Today we are here with a new chapter, question and answer set of chapter number 3 indices and cube roots. तो यहाँ पर तीन प्रैक्टिस सेट हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 3.1, 3.2 and 3.3. So moving to the first practice set 3.1. अब practice set number 3.1. First question, express the following numbers in index form. First, fifth root of 13, sixth root of 9, square root of 256, क्यूब रूट ऑफ 17, एट्थ रूट ऑफ 100, सेवेंथ रूट ऑफ 30. तो इसको आपको एक्सप्रेस करना है कि इंडेक्स फॉर्म में. सो अब इसके आंसर्स कैसे होंगे. सबसे पहले क्या दिया है, फिफ्थ रूट ऑफ 13, रूट 13 का फिफ्थ रूट, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 13 ब्रैकेट 1/5. तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया. इसी तरह सेकेंड क्या है, सिक्स्थ रूट ऑफ 9 मीन्स 9 1/6. थर्ड वन, स्क्वायर रूट ऑफ 256, 256 का स्क्वायर रूट मीन्स 1/2. फोर्थ वन, क्यूब रूट ऑफ 17, 17 का 1/3. एट्थ रूट ऑफ 100, 1/8. नेक्स्ट सेवेंथ रूट ऑफ 30, 1/7. तो इस तरीके से आपको इंडेक्स फॉर्म में इसका आंसर्स लिखना है. मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन, राइट इन द फॉर्म ऑफ nth रूट ऑफ a इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो कुछ क्वेश्चन दिए, 6 क्वेश्चन दिए, उसको nth रूट ऑफ a के हिसाब से आपको उस फॉर्म में लिखना है. सो अब इसके आंसर्स कैसे होंगे आपके. फर्स्ट वन 81 1/4 मीन्स ये रूट में दिया है, तो फोर्थ रूट ऑफ 81 आपका आंसर होगा. सेकेंड क्वेश्चन 1/2 मीन्स ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ऑफ 49. थर्ड क्वेश्चन 15 1/5 मीन्स फिफ्थ रूट ऑफ 15. फोर्थ वन 5 1 2 1/9 मीन्स नाइन्थ रूट ऑफ 512. फिफ्थ वन 100 1/90 means 19th root of 100. Sixth one 6 1/7 means 7th root of 6. तो इस तरीके से आपको एक्सप्रेस करके फॉर्म में लिखना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. आपको एक टेबल दिया हुआ है, उस हिसाब से आपको ये पूरा टेबल कंप्लीट करना है. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है 225 3/2. तो पावर ऑफ द रूट, पावर ऑफ द रूट के हिसाब से लिखना है, मतलब पहले पावर होगा उसके बाद उसका रूट होगा. तो जैसे इधर पर पावर दिया है 3/2, 3 पावर है, 3 मतलब क्यूब ऑफ नीचे 2 स्क्वायर रूट ऑफ 225. दूसरा रूट ऑफ पावर दिया है, तो पहले रूट लिखना है नीचे. तो नीचे क्या है 2 है, 2 मीन्स स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 225. स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ 225. तो ये दूसरा दिया. तो इस हिसाब से आपको बाकी के टेबल जो ब्लैंक है वो कंप्लीट करना है. सो नाउ मूविंग विद द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन. तो अभी आंसर इसका कैसे होगा. सबसे पहला दिया 45 4/5. तो आंसर क्या होगा इसका, पहले हमें पावर ऑफ के हिसाब से लिखना है. तो पहला होगा फोर्थ पावर ऑफ
5th रूट ऑफ 45। तो इस तरीके से पहले का आंसर होगा। और उसी तरह रूट के हिसाब से गए तो 5th रूट ऑफ 4th पावर ऑफ 45। इसी तरह नेक्स्ट क्या होगा आपका, इधर पर पहले पावर के हिसाब से, तो 6th पावर ऑफ 7th रूट ऑफ 81। इधर पर 7th रूट ऑफ 6th पावर ऑफ 81, ये आंसर हो गया। यहाँ पर फिर से पावर बोला है तो 4th पावर ऑफ 10th रूट ऑफ 100। इसी तरह इधर 10th रूट ऑफ 4th पावर ऑफ 100। यहाँ पर पहले पावर बोला है तो 3 है, मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 7th पावर ऑफ 21। यहाँ पर लिख सकते हो 7th पावर ऑफ 7th रूट ऑफ क्यूब, इधर सिर्फ क्यूब लिखोगे आप, यहाँ पर आप पावर नहीं लिखोगे। क्यूब ऑफ 7th रूट ऑफ 21, तो यहाँ पर आप लिखोगे 7th रूट ऑफ क्यूब ऑफ 81, क्यूब ऑफ 21। जब क्यूब और स्क्वायर रहेगा तो आप पावर या रूट नहीं लिखोगे। तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस है 3.2। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रैशनल इंडाइसिस। अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको रैशनल इंडाइसिस फॉर्म में लिखना है। 4 क्वेश्चंस हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 5th पावर ऑफ 121, क्यूब ऑफ 4th रूट ऑफ 324, 5th रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 364, क्यूब रूट ऑफ 3। तो ये चारों क्वेश्चंस के हमें रैशनल इंडाइसिस फॉर्म में लिखना है। तो अब इन चारों के आंसर्स कैसे होंगे। फर्स्ट वन सॉल्यूशन हम देखते हैं इसके। स्क्वायर रूट ऑफ 5th पावर ऑफ 121 मीन्स 121 का स्क्वायर रूट ऑफ 5th पावर ऊपर, स्क्वायर मीन्स नीचे, मीन्स 2, तो 5/2। इस तरीके से इसका आंसर होगा। सेकेंड वन क्यूब ऑफ 4th रूट ऑफ 324, क्यूब मीन्स पावर ऊपर दिया हुआ है 3/4th रूट मीन्स 4। थर्ड वन 5th रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 364 का 5th रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ मीन्स पावर अभी ऊपर दिया हुआ है, स्क्वायर मीन्स 2/5th रूट 2/5। फोर्थ वन क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 3/3। तो इस तरीके से ये इसके आंसर्स हो गए। नाउ द नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 3.3। क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो 6 क्वेश्चन दिए हुए आपको, उसके क्यूब रूट्स मालूम करना है। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशंस कैसे होगा। फर्स्ट वन 8000, इसका हमें क्यूब रूट मालूम करना है। तो सबसे पहले आप रफ डायग्राम में आप रफ वर्क कर लो, एक फैक्टराइजेशन निकाल लो 8000 का। ये साइड करते हैं 8000 का। 2 4 8 0 0, 2 2 4 0 0, 2 1 2, 3 टाइम्स हो गए। 10 से कर देते हैं, काम करते हैं। 2 5 10,
सॉरी 10 1 सा 10 डबल 0, 10 1 सा 10, 10 10 सा 100, 10 1 सा 10। 2 से भी कर सकते हो आप इसे छोटा छोटा, लेकिन और थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसके लिए 10 से कह दिए। सो 8000 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। हमें 3 टाइम्स चाहिए था, 2 मल्टीप्लाई बाय दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ ये 2 इंटू 10, तो ये हो गया क्यूब रूट ऑफ 8000 का 2 10 2 सा 20, क्यूब रूट हो गया आपका 20। उसी तरह नेक्स्ट वाला सेकेंड वन 729। सो अब क्यूब रूट मालूम कर लीजिएगा 729 का। 3 2 सा 6, 3 4 सा 12, 3 3 सा 9, 3 8 सा 24, 3 1 सा 3, 9 9 सा 81 होता है, 3 से ही करते हैं। 3 2 सा 6, 3 7 सा 21, 3 9 सा 27, 3 3 सा 9, 3 1 सा 3। सो क्यूब रूट ऑफ 329 कितना हो, 729 कितना हो गया, 336 मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एक बार, 3 3 सा 9, देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 729 इज 9। ये हो गया आपका आंसर। ना थर्ड क्वेश्चन 343। सो क्यूब रूट ऑफ 343, 343 7 7 4 सा 28, 7 9 सा 63, 7 7 सा 49, 7 1 सा 7। So cube root of 343 is 7 multiplied by 7 multiplied by 7 is 7, 3 times एक बार, so 7। Next one minus cube root of minus 512। सो अब 512 का सबसे पहले आप फैक्टराइजेशन निकाल लोगे। 2 2 सा 4, 2 5 सा 10, 2 6 सा 12, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 2 8 सा 16, 2 6 सा 12, 2 4 सा 8, 2 3 सा 6, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2, 2 6 सा 12, 2 8 सा 16, 2 4 सा 8, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2, 3 3 3 मीन्स क्यूब रूट कितना हुआ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ माइनस 512 मीन्स 3 टाइम्स एक बार हो गया, तो आंसर होगा माइनस में, क्योंकि ये माइनस में भी होगा। 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 3 टाइम्स हमने एक बार इधर निकाल लिया, एक बार होगा 3, तो -8 इज योर आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन -2744। फैक्टराइजेशन निकाल लो आपका 2744। 2 1 सा 2, 2 3 सा 6, 2 7 सा 14, 2 2 सा 4, 2 6 सा 12, 2 8 सा 16, 2 6 सा 12। फिर से 2 3 सा 6, 2 4 सा 8, 2 3 सा 6, 343, 7 5 सा 31, 7 4 सा 28, 7 9 सा 63, 7 7 सा 49, 7 1 सा 7। मीन्स इसका आंसर कितना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ -2744 विल बी, ये 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, 2 7 सा 14, जो कि आंसर मेरा होगा माइनस में, क्योंकि अंदर माइनस दिया होगा। तो ये हो गया आपका फिफ्थ आंसर। नाउ नेक्स्ट वन
32768 क्यूब रूट निकालो 32768 2 1 are 2 2 6 are 12 2 3 are 6 2 3 are 6 2 4 are 2 8 are 16 2 4 are 8 2 8 are 16 2 1 are 2 2 9 are 18 2 2 are 4 2 4 are 8 2 9 are 18 2 6 are 12 4 से करते हैं 4 1 are 4 4 2 are 8 4 4 are 16 4 2 are 8 4 5 are 20 4 5 are 20 2 बचा 4 6 are 24 4 6 are 24 4 4 are 16 इसको भी 4 से करते हैं 4 1 are 4 4 6 are 24 4 4 are 16 4 1 are 4 तो इसका आंसर क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 therefore cube root of 32768 will be ये 3 times ये 3 times ये 3 times 2 4 जा 8 8 4 जा 2 4 जा 8 4 8 जा 32 तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई। फर्स्ट क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 27 by 125, सेकेंड क्वेश्चन क्यूब रूट ऑफ 16 by 54, थर्ड क्वेश्चन क्यूब रूट ऑफ 729 इज 9, देन क्यूब रूट ऑफ 0.000729 इज व्हाट। तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। सो अब इसके आंसर्स कैसे होंगे। सबसे पहले क्यूब रूट ऑफ 27 by 125, इसका मतलब क्या होगा, इनको हम अलग अलग लिख सकते हैं। रीजन हमने इंडाइसिस के फॉर्मूले पढ़े थे A/B/N, तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। ये रूल ऑफ इंडाइसिस था हमारा, हमने पहले पढ़ा था, तो उसी हिसाब से इसको कर दिए। तो 27 का क्यूब रूट क्या होता है 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27, और क्यूब रूट ऑफ 54 क्यूब रूट ऑफ 125 5 × 5 × 5 5 5 से 25, तो आंसर मेरा हो गया 3/5। therefore cube root of 27/125 will be 3/5। क्वेश्चन नंबर 2 क्यूब रूट ऑफ 16/54। अब ये 16 और 54 4 4 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, 3 बार 8 आता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। काम करते हैं 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16। अभी मैंने अलग नहीं किया, दोनों को एक ही नहीं आता। 54 को मैं लिख सकता हूँ 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 2 ज़ा 54। यहाँ पर ये 2 2 सेम हो गया, तो 2 2 कट हो गया, तो 1 से। तो मेरा आंसर बचा सिर्फ इतना 2 × 2 × 2 3 × 3 × 3। आंसर मेरा हो गया 2/3, 3 टाइम्स। तो क्यूब रूट ऑफ 16/54 हो गया मेरा आंसर। जब कभी आपका आंसर अगर नहीं आता है, तो उसमें अगर ऊपर नीचे नंबर सेम होते हैं, तो इसको काट सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया 2/3। नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, थर्ड वन। क्यूब रूट ऑफ 729 दिया हुआ है इज इक्वल टू 9, राइट। तो व्हाट इज क्यूब रूट ऑफ 0.00729। तो क्यूब रूट ऑफ 0.00729, इसकी जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैं पॉइंट हटा देता हूँ, सिर्फ 729 लिखता हूँ। पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6, तो
1 2 3 4 5 6 ये लिख लिया। ठीक है, अब दोनों को चाहे मैं अलग कर दूं चाहे सिंगल रखूं। ऊपर का तो मुझे पता है कि ऊपर का आंसर होता है 9 9 9 9। इधर पर ठीक है, तो ऊपर 100 इंटू 100 इंटू 100 तो 6 0 आ जाएंगे, तो मेरा आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा मेरा 9/100, जो कि वापस से 0 में लेने जाऊँगा तो 1 2 मीन्स 0.09। तो इस तरीके से ये आंसर इसका हो जाएगा, ताकि डेसिमल्स में ये हटा के मैंने ये रख दिया। तो क्यूब रूट ऑफ 0.00729 का आंसर हो गया। तो इस तरीके से इस प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन हो गया। तो इस चैप्टर में 3 प्रैक्टिस सेट थे, 3.1, 3.2, 3.3। तो सारे के क्वेश्चंस और उसके आंसर्स मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।